हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मेरे प्यारे साथियों, हम आपको करा रहे थे हाई स्कूल की चित्रा की मैथ बुक का सलूशन, जिसमें लगभग हमने 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और 7वें क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम 7वें क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन बड़े ही अच्छे तरीके से हम हल करेंगे। तो आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम स्टार्ट करते हैं हाई स्कूल की चित्रा की मैथ की बुक का सलूशन। और इसमें क्वेश्चन नंबर 7 क्या है ये देखते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि आप दी गई संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करें, एचसीएफ ज्ञात करें और ये भी जांच करें कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। इसका सेकंड क्वेश्चन है आपको 510 और 92 के 510 और 92 का एलसीएम ये भी ज्ञात करना और एचसीएफ ज्ञात करना, और फिर क्वेश्चन की जांच करनी है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। तो देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं 7वें का पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 510। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहले हम 510 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, एक बचेगा 11 हो जाएगा आपका। 2 पंजे 10 और फिर 2 पंजे 10। फिर हम इसे 3 से काट देंगे। 3 से जब आप काटोगे तो हो जाएगा 3 अट्ठे 24 और यहाँ एक हो जाएगा 3 पंजे 15। फिर इसे हम 5 से काट देंगे, 17 आ जाएगा और फिर इसे 17 से काट देंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 510 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वे हो जाएंगे आपके 2 गुणा 3 गुणा 5 और गुणा हो जाएगा आपका 17। नेक्स्ट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 92। तो 92 के अभाज्य टुकड़े करते हैं। 92 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? तो ये आपका 92 है, हम 2 से काटते हैं तो आपका 46 आ जाएगा। 2 से काटते हैं तो 23 आ जाएगा और 23 से काटते हैं तो फिर 1 आ जाएगा। 23 से काटते हैं तो फिर आपका 1 आ जाएगा। तो 92 के टुकड़े होंगे 2 की पावर 2 और गुणा में आ जाएगा आपका 23। फर्स्ट हम इनका एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ क्या होगा? तो यहाँ पर जो एचसीएफ होगा वो कॉमन वैल्यू की कम से कम घात होती है। एचसीएफ जो भी कॉमन होता है उसकी कम से कम घात होती है। तो यहाँ पर कॉमन 2 है और कम से कम घात उसकी 1 है, तो एचसीएफ यहाँ पर 2 हो जाएगा। और एलसीएम जो होगा, एलसीएम पहले कॉमन वैल्यू लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा घात। तो कॉमन वैल्यू यहाँ 2 है और 2 की ज़्यादा से ज़्यादा घात 2 है। फिर बची हुई संख्याएं भी ले लेते हैं, जैसे 3 है, 5 है, 17 है और आपका ये 23 है। ये इसका आपका एलसीएम कहलाएगा। गुणा कर लेते हैं तो 2 की पावर 2 का मान 4 होता है, गुणा 3 है, गुणा 5 है, गुणा 17 है और गुणा 23 है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 तिया 12 और 12 पंजे 60। इन दोनों की भी गुणा कर लेंगे। 17 तिया 51 हासिल आपके 5 हो जाएंगे और 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और 5 39। अब इसकी 6 से गुणा कर लेंगे। जब हम इसकी 6 से गुणा करेंगे तो आएगा 6 और ये आ जाएगा 6 नम 54 हासिल हो जाएंगे आपके 5 और 6 तिया 18 और 5 23। तो एलसीएम इसका 2360 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फर्स्ट हमने एचसीएफ ज्ञात करा, एचसीएफ 2 आया। एलसीएम ज्ञात करा, एलसीएम 23,460 आया। अब हम जांच करते हैं क्वेश्चन की। तो जब हम इसकी जांच करेंगे तो जांच होगा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर आना चाहिए एचसीएफ गुणा एलसीएम के। अब यहाँ पर पहली संख्या क्या है? तो आपकी पहली संख्या 510 है। दूसरी संख्या क्या है? तो दूसरी संख्या आपकी 92 है। एचसीएफ 2 है और एलसीएम आया है 23,460। इन दोनों की जब हम गुणा करेंगे तो आपस में ये बराबर आने चाहिए। तो 51 की पहले हम गुणा कर लेते हैं 92 से। तो ये आएगा आपका 2, 2 पंजे 10 गुणा 9 और 9 पंजे 45। तो ये आ जाएगा आपका 2 9 6 4।
तो इन दोनों की गुणा बैठेगी 46,920 और हम इनकी गुणा करते हैं तो हो जाएगा 2 छंग 12 हासिल 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4 और 1 आपका 0। तो यहाँ पर हमने देखा जब इन संख्याओं का एचसीएफ 2 और एलसीएम 23,460 था तो जांच करने पर पहली संख्या और दूसरी संख्या की गुणा करने पर 46,920 बना और एलसीएम और एचसीएफ की गुणा करने पर भी 46,920 बना। अतः हमारे प्रश्न की जो जांच है वो भी सही है और इससे यह सिद्ध होता है कि हमारा जो एचसीएफ है और एलसीएम है दोनों ही हमारे सही आंसर है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं 7वें के थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन क्या है? तो थर्ड क्वेश्चन आपके बोर्ड पर आ चुका है, आप थर्ड क्वेश्चन देख। थर्ड क्वेश्चन है आपका 360 और 54। तो पहले हम 360 के अभाज्य गुणनखंड 336 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 336 को पहले आप 2 से काट दोगे तो हो जाएगा 2 का ना 2, 1 बचेगा 12, 2 छंग 12, 1 बचेगा आपका 2 अट्ठे 16। फिर यहाँ पर हम फिर 2 से काट देंगे तो 2 से ये 8 बार और 2 से ये 4 बार। फिर हम इसे 2 से काट देंगे तो 2 से ये 4 बार, 2 से ये 2 बार। फिर हम इसे 2 से काट देंगे तो ये 2 बार 1 बार। फिर हम इसे 3 से काट देंगे 7 बार और फिर हमें 7 से काट देंगे 1 बार। तो यहाँ पर 336 के जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 की पावर 4 हो जाएगा, गुणा में 3 हो जाएगा और गुणा में 7 हो जाएगा। नेक्स्ट संख्या है आपकी 54। अब हम 54 के गुणनखंड देखते हैं क्या आते हैं। तो 54 को पहले हम 2 से काटते हैं तो 27 आ जाता है। फिर यहाँ हम 3 से काटते हैं तो 9 आ जाता है। फिर 3 से काटते हैं तो 3 आ जाता है और 3 से काटते हैं तो 1 आ जाता है। तो यहाँ पर जो 54 के गुणनखंड होंगे वो 2 होंगे और 3 की पावर 3 होगा। फर्स्ट हम निकालते हैं एचसीएफ और यहाँ पर जो एचसीएफ होता है वो कॉमन वैल्यू की कम से कम घात होती है। जैसे यहाँ 2 कॉमन है और कम से कम घात इसकी 1 ही है 2 गुणा 3 की बात करें तो यहाँ पर 3 भी कॉमन है और कम से कम घात 3 की भी 1 ही। तो यहाँ पर एचसीएफ 3 दूनी 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम पहले कॉमन वैल्यू की ज़्यादा से ज़्यादा घात लेते हैं। जैसे यहाँ 2 है तो 2 की ज़्यादा से ज़्यादा घात 4 है। यहाँ 3 है तो 3 की ज़्यादा से ज़्यादा घात 3 है और गुणा हो जाएगा आपका 7। जो बच जाता है वो भी गुणा में ले लेते हैं। तो 2 की पावर 4 का मान होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 3 की पावर 3 का मान होता है 27 और गुणा में आपका है 7। इन सब की हम गुणा कर लेते हैं। जब आप गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आपका पहले 27 की आप 16 से गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 6 सत्ते 42 हासिल आपके 4 हो गए। 6 दूनी 12 और 4 16। फिर 1 की कर लेते हैं 7 और 2 तो ये हो जाता है 2। ये आपका 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7 6 13 का 3 हासिल 1 और ये हो जाएगा 2 और 1 3 और 1 हासिल का 4। तो इन दोनों की जब आप गुणा करोगे तो ये आपका 432 आ जाएगा और गुणा करनी है 7 से। जब आप 7 से गुणा करोगे तो 7 दूनी 14 हासिल 1, 7 21 और 1 22 हासिल 2 और 7 चौक 28 और 2 30। तो एलसीएम 3024 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों 336 और 54 का एचसीएफ 6 आ जाएगा और एलसीएम आ जाएगा 3024। अब हम जांच करेंगे। तो जांच करने के लिए आपकी पहली संख्या का गुणा होता है दूसरी संख्या से और बराबर होता है एचसीएफ और गुणा में होता है एलसीएम।
तो यहाँ पर फर्स्ट संख्या क्या है, तो फर्स्ट संख्या है 336 और गुणा में आएगा आपका 54। HCF 6 है और गुणा में आएगा आपका LCM है 3024। तो फर्स्ट हम इन दो की गुणा कर लेते हैं, क्या आएगा, तो 336 की गुणा करते हैं 54 से, तो 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 4 तिया 12 और 2 14 हासिल 1, 4 तिया 12 और 1 13 गुणा 5 छंग 30 हासिल 3, 5 तिया 15 और 3 18 हासिल 1, 5 तिया 15 और 1 16। तो यहाँ से 4 4 8 और 3 11 का 1, 6 और 1 7 और 1 8 और 1 का 1। यहाँ से आपका 18144 आ जाता है। यहाँ से आएगा आपका 18144। यहाँ भी गुणा कर लेते हैं, तो 6 चौक 24 हासिल लगे आपके 2, 6 दूनी 12 और 12 और 2 14, ये ऐसे आ जाएगा, और 6 तिया 18। तो मेरे प्यारे साथियों, हमने जब प्रश्न की जांच करी तो यहाँ भी 18144 बन गया और यहाँ भी 18144 बन गया। अतः हम कह सकते हैं कि 336 और 54 का जो HCF होगा वो 6 होगा और LCM जो होगा 3024 होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, बड़े ही अच्छे से उसे समझते हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 आपका, गुणनखंड विधि से निम्नलिखित संख्याओं का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें गुणनखंड विधि से LCM भी ज्ञात करना है और HCF भी ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका 12 15 और 21। तो यहाँ पर 12 15 21 का हमें LCM और HCF ज्ञात करना है। तो पहले हम 12 के टुकड़े करते हैं, 12 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं कि 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या हैं। तो 12 को जब आप काटोगे 2 से तो 6 आएगा, 2 से काटोगे तो 3 आएगा और 3 से काटोगे तो 1। तो 12 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो 2 की पावर 2 और गुणा में आपका 3 हो जाएगा। बात करते हैं 15 की। तो 15 क्या होते हैं, 3 गुणा 5, 5 तिया 15। 21 के जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं वो होते हैं 3 गुणा 7, 7 तिया आपका 21। पहले हम इसका HCF निकालते हैं। तो HCF होता है कॉमन वैल्यू पे कम से कम घात। तो यहाँ पर कॉमन वैल्यू 3 है और कम से कम घात भी 1 ही है, तो यहाँ पर HCF 3 हो जाएगा। बात करते हैं LCM की। तो LCM में पहले कॉमन वैल्यू पर ज़्यादा से ज़्यादा घात, तो कॉमन वैल्यू पर ज़्यादा से ज़्यादा घात यहाँ भी 1 ही है। अब जो पद रह गए हैं उन्हें भी लिख लेते हैं। तो एक तो 2 की पावर 2 रह गया है, 3 तो हमने ले लिया है, 5 रह गया है और कितना रह गया आपका 7। तो यहाँ पर 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 7 गुणा कर लेते हैं। तो 3 चौक 12, 12 पंजे 60 और 60 की गुणा करते हैं 7 से, 7 छंग 42। तो यहाँ पर LCM आपका 420 आ जाता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर HCF 3 आ जाता है और LCM आपका 420 आ जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम 8वें क्वेश्चन के सेकंड क्वेश्चन पर। तो आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। साथियों, 8वें का सेकंड क्वेश्चन है 17 23 और 29। हमें इसका HCF और LCM ज्ञात करना है। तो फर्स्ट हम 17 के गुणनखंड करते हैं, तो 17 ही करना 17 आएगा। 23 के गुणनखंड करते हैं तो 23 ही करना 23 ही आएगा। और 29 के हम गुणनखंड करते हैं तो 29 ही करना 29 ही आएगा। अगर यहाँ से हम HCF निकालते हैं तो जिसमें कुछ कॉमन ना हो तो वहाँ HCF जो बैठता आपका 1 बैठता, या 1 आप कह सकते हो। अगर 17 23 और 29 में कुछ कॉमन ना हो रहा हो तो HCF आपका 1 आएगा। और अगर हम LCM की बात करते हैं तो 1 गुणा 1 तो कॉमन है, उसे तो लिख ही लेंगे हम। यहाँ पर 17 लिखेंगे, गुणा में 23 लिखेंगे और गुणा में आपका 29। जो बच गया उन्हें भी लिख लेंगे और इन सब की हम गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 17 तिया 51 हासिल 5, 17 दूनी 34
और 5 हो जाएगा आपका 39 और गुणा करनी है इसकी 29 से। तो जब आप 351 की गुणा 29 से करते हो तो हो जाएगा 9 का 9, 9 नम 81, हासिल 8 और 9 तिया 27 और 8 35। फिर आप गुणा करते हो, ये हो जाएगा आपका 2 का 2, 2 नम 18, हासिल 1, 2 तिया 6 और 1 7 और इन सबको जोड़ दोगे 9 3 8 और 5 13, 7 3 10 और 1 11। तो यहाँ पर जो इसका एलसीएम आ जाएगा वो 11,339 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो संख्याएं दी हुई हैं उनका एचसीएफ 1 हो जाएगा और एलसीएम हो जाएगा 11,339। तो ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। चलते हैं 8वें के थर्ड क्वेश्चन पर। 8वें का थर्ड क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन। तो साथियों 8वें का तीसरा क्वेश्चन है 8, 9 और 25 का गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो फर्स्ट हम 8 के फैक्टर करेंगे। ये 8 के आप गुणनखंड करोगे तो ये 2 से कट जाता है 4 बार, 2 से कट जाता है 2 बार और 2 से कट जाता है 1 बार। तो हम कह सकते हैं 8 के जो गुणनखंड होंगे वो 2 की पावर 3 होगी। बात करते हैं 9 की। तो 9 के जब आप गुणनखंड करोगे तो 3 से काटोगे 3 बार, 3 से काटोगे 1 बार, तो गुणनखंड ये 3 की पावर 2 हो जाएगा। जब हम 25 की बात करते हैं तो 25 में ये 5 की पावर 2 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहले हम एचसीएफ निकालते हैं और जब हम इसका एचसीएफ निकालते हैं तो इसमें एचसीएफ कॉमन वैल्यू देखेंगे और कुछ ऐसी कोई कॉमन वैल्यू नहीं है, और जिसमें कॉमन वैल्यू ना हो उसका एचसीएफ 1 होता है। और एलसीएम निकालते हैं तो पहले कॉमन वैल्यू लिखते हैं। कॉमन वैल्यू तो कुछ है नहीं, तो कॉमन वैल्यू जब नहीं है तो यही वैल्यू लिख देते हैं। यह आ जाएगा 2 की घात 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2, यानी कि 8 गुणा 9 गुणा 25। 8 नम 72 गुणा 25, 25 दूनी 50, हासिल आपके 5 हो जाएंगे और ये हो जाएगा आपका, आप 72 की 25 से गुणा कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका 5 दूनी 10, हासिल 1, 5 सत्ते 35 और 1 36, 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, तो यहाँ का 6 4 10 का 0 हासिल है, 4 और 3 7 और 1 8 और 1। तो मेरे प्यारे साथियों एलसीएम इसका 1800 आ जाएगा। तो यहाँ पर 8, 9 और 25 का एचसीएफ 1 आएगा और एलसीएम जो आएगा वो आपका 1800 आ जाएगा। तो प्यारे साथियों ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। नंबर 9 है आपका, इन दो संख्याओं का एचसीएफ दिया है, इन दो संख्याओं का एचसीएफ 9 है, तो आपको इन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे साथियों जब हम इसे हल करेंगे तो इसमें फार्मूला लगा देंगे। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होगा एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो यहाँ पर पहली संख्या 306 है, दूसरी संख्या 657 है, एचसीएफ 9 है और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। ये 9 इनके बटे में पहुँच जाएगा, तो एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 306 गुणा 657 बटे कितना 9। अब हम इसे 9 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 9 सत्ते 63 और यहाँ आ जाएगा आपका 9 सत्ते 63, 2 27 हो जाएगा और 9 तिया 27। अब हम 306 और 27 की गुणा कर देंगे और गुणा करने पर जो भी मान आएगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो 306 की गुणा कर देंगे हम 73 से, तो यह जाएगा आपका 3 छंग 18 और 3 तिया 9, फिर 7 की गुणा कर देंगे, 7 छंग 42 और 7 तिया 21, सबको जोड़ देंगे 8 3 13 का 3 2 और 2। तो प्यारे साथियों इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 22,338, इसका एलसीएम आ जाएगा। तो आई होप मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए ही इतना ही।
कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 लेकर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर क्वेश्चन आपके समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।